थोड़ी थ्योरी जितनी बोर्ड में उतनी पढ़ाते हैं ज्यादा हानिकारक हो जाएगी ना। परमुटेशन चमकाओ बेटा। यस सर। देखो एक नया, पहले तो यदि मुझे n आइटम है, कितने आइटम है? n उसमें से r को सेलेक्ट प्लस क्या करना है? सिलेक्ट अरेंज। तो यहाँ पे दोनों चलेगा, सिलेक्शन प्लस क्या चलेगा बेटा? अरेंज। अरेंजमेंट चलेगा। तो जैसे मतलब सिलेक्शन, अरे ये क्या हो रहा है पेंसिल को, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए क्या क्या, हालांकि उसके लिए अपन एक ऑपरेटर बना दी NPR, ऐसे लिखेंगे। फिर बेटा सुन लो एक बार कैसे काम करने के। NP और R ऐसे मत लिखना सीधा एक ही लाइन में। सर P कैपिटल है। P कैपिटल है, ठीक है ना? हाँ सर। NP और R इसका मतलब पढ़ने, कोई रिक्शा वाला क्या पढ़ेगा? N में से कितने लोगों का सिलेक्शन और अरेंजमेंट कर रहे हैं? P P नहीं हो रहे, बेटा P का मतलब है अपन क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन प्लस क्या कर रहे हैं? N कितने लोग थे? N कितनों का करना है? R का सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करना है। अच्छा मुझे देख कॉमन सेंस से बताओ, क्योंकि अगले साल ना 12th में काम आएगा उसके फंक्शन। N बड़ा होगा या R बड़ा होगा? N इक्वल भी हो सकता है, लेकिन R कभी भी बड़ा N से नहीं होगा। ऐसा कभी सुना 6 लोगों में 7 का सिलेक्शन कर दो? कभी सुना है क्या बेटा? R की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं सर। इवन N की वैल्यू भी नहीं हो सकती। R की वैल्यू 0 से लेके कहां तक चलेगी? इक्वल टू N भी चल सकता है। सारे लोगों N में से N लोगों का सिलेक्शन कर सकते हो, मतलब 10 से 10 के 10 का सिलेक्शन कर सकते हो। तो NPR का मीनिंग, कोई रिक्शा वाले दो बात कर रहे होंगे, रिक्शा वाले बात करेंगे नपर NPR का मतलब क्या है? N में से कितने लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं और अरेंजमेंट कर रहे हैं बेटा? R का। अब तुम बोलोगे सर ये ऑपरेटर किसके इक्वल आता है? तो N फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का माइनस, तो कितना होगा? N माइनस R। सर R कभी 0 क्यों नहीं हो सकता? R जीरो कभी 0 क्यों नहीं हो सकता? 0 ले ले बस, खुश। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट R less than equal to N। समझ गया बेटा? सर यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो NPR का मतलब कि N में से R लोगों का सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अब बेटा मेरी बात आती है कि तुम बोलोगे सर क्या कहना क्या चाहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा 6 लोग पार्टी में थे। कितने लोग पार्टी में थे? क्या मान लो किसी ने कैफे खोला, ठीक है? उसके कस्टमर कितने थे बेटा? 6 खड़े थे मीटिंग में। और उसके बाद टेबल कितने लोगों का था? 4 लोगों का। कितने लोगों का था? 6 लोग थे। टेबल कितने लोगों का था उसके पास बेटा? 4। अब उसको कितने तरीके से वो बुला सकता था और अरेंजमेंट कर सकता था। तो क्या करेगा क्षितिज? या तो क्या करेगा, देखो ऐसा सोचो, क्षितिज के पास 2 तरीके से सवाल को सॉल्व करने के। एक है बेटा मैनुअल, मतलब थोड़ा सोचो कि 4 का टेबल था, इस पोजीशन में बिठाने के लिए क्षितिज को कितने ऑप्शन थे? 6। एक तरीका तो ऐसे सोच सकता था, दूसरी पोजीशन में बिठाने कितने हो गए? 5 4 तो कितना आंसर आया इधर से? 30 और 12 360 आ गया। 360। तो या तो एक ये तरीका था, क्षितिज को ये मैनुअल नहीं लगाना, तो क्षितिज ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसमें लिखी 6 में से कितने लोगों का सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करना है? 4। क्या करेगा? 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अभी सिंपल है 6 5 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। हाँ सेम आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चाहे आप इस अप्रोच से सवाल को करो, चाहे इस अप्रोच से सवाल करो, आंसर दोनों का क्या आने वाला है?
सेम तो जिस जिस सवाल में अपने को जो इजी लगेगा ना वो ऑपरेटर पर पकड़ लेंगे, लेकिन परमुटेशन का मीनिंग क्या है कि अपन सिलेक्शन भी कर रहे हैं प्लस में क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट। तो 6p NPR का फॉर्मूला, NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में कितना बेटा, n minus r factorial. क्या है? तुमको ये समझ गया बेटा? Yes, sir. yes sir हालांकि इस 7.3 में तो इसी से सवाल हो जाएगा। तो इसी से चमकाए बेटा, Samkai. yes sir क्या 7.3 शुरू की जाए? Yes, sir. sir. जीने लगा हूं बेटा, देखो 7.3 वही है, 7.1 जैसी है। कुछ कुछ सवालों में बस PNC यूज करेंगे, अदरवाइज सारे सवाल हो जाएंगे। How many cubic numbers? क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन आया? नहीं सर अब आया हाँ सर अब आया। बेटा दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। बेटा क्या कहता है, अपन तो वैसे देसी तरीके से करेंगे, जब तक देसी तरीके से होगा तब देसी तरीके से करेंगे, ठीक है? Yes, sir. किधर डिजिट अपने को चाहिए, 18 कौन से कौन यूज करने हैं? 1 to 9 29 1 to 9. 1 to 9 रा रना या रा रना कौन? रना रिपीटेशन नॉट अलाउड। 3 बक्से बना दिए बेटा। सर पहले के बाद भरने के कितने ऑप्शन है? नो, क्योंकि 0 नहीं इस बार, सर 1 से 9 है ना। यहाँ पे 8. 8 यहाँ पे 7, टोटल कितने आ गए? 504 504 और यदि PNC से करना तो 9 में से कितने लोगों का सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करना है? 3 10. 9p3, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 9 फैक्टोरियल, 6 factorial 9 into 7 into 9 फैक्टोरियल मिल सकते हो अपॉन में 6। हाँ 6 factorial cut आंसर आ गया, अच्छा अच्छा। नोट कर। Low. low आज मैच किस किस के बीच में बेटा? Chennai, Rajasthan. कौन जीतेगी? चेन्नई Chennai. चेन्नई और अभी तो टेबल के टॉप पे RCB है. पहली बार 80 आया था 2020 है. सर हो गया नोट। वाह जी, तू सूरज जाके भी आ गया बेटा। हाँ कल ही आया रात को। तेरी लगन पढ़ाई को देख के। क्या सर? इतनी आराम से बेटा 2 दिन घूम के आता है, इसमें क्या है? वहां पे कुछ घूमने लायक है रहा ही नहीं, निकलने ही नहीं देते घर के बाहर कोई। ओहो, तेरी एक्स मतलब वहीं की थी, मतलब अभी घूमने लायक रहा। जामनगर में ढूंढी तूने बेटा? नहीं सर अब ढूंढ के दो। मैंने ढूंढ रखी तो वाह। तेरे को क्या क्या वो चाहिए, स्पेसिफिकेशन बता फिर। पढ़ने वाली, ना पढ़ने वाली? अरे सर मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी पढ़ना है। अभी क्या करना है? पढ़ने का टाइम है अभी तो। बेटा पढ़ाई साथ में हो जाएगी, तुम दोनों साथ में पढ़ा करोगे, कितना अच्छा लगेगा। नहीं नहीं सर ऐसे ही ठीक हूँ। बेटा ऐसे काम कैसे चलेगा? बेटा क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आंसर कुछ गलत, एन नहीं होना चाहिए। कितना टाइप बुक है किसी के पास? हाँ सर। हाँ सर 4 डिजिट नंबर्स है। मैं भी सोचूं एन में तो कैसे आंसर बता सकते हैं। कितने डिजिट नंबर है बेटा? 4 डिजिट। बेटा 4 डिजिट नंबर है विद नो रिपीट, बस ये तो बहुत इजी है। 4 का बनाना है, 0 से लेकर कहां तक बनाना है? 9 रा या रना? रना तरीका। 4 बॉक्स बना लो, टन टना टन 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 तारा चलती है क्या? से 12. यहाँ पे कितने ऑप्शन है बेटा?
10 लेकिन यहाँ पे यहाँ इसके नखरे हैं यहाँ पहले उधर हाँ पहले इसको देख लो। यदि यहाँ पे 0 आएगा या 2 केस बनेंगी या वाले, क्या तो यहाँ पे क्या आएगा 0 अच्छा 0 अच्छा यहाँ इसको भर देते हैं। किसके नखरे किसके हैं पहले उसको भर देते हैं। 0 के यहाँ पे कितने यहाँ पे क्या आएगा 9 9। अभी यहाँ पे कितने बचे अभी भरने के लिए 10 9 हाँ देखो कोई गलती करना पहले बता देना कुछ गलती। यहाँ पे 8 यहाँ पे 7 क्या आंसर आएगा बेटा 56 into 81 4 5 4 5। 6 अब तुम बोलोगे सर पीएनसी से करते तो कैसे करते। ये तो अपन ने क्या किया वो मैनुअल तरीके से ये बक्सा बनाया और भरते गए बेटा। पीएनसी से क्या करना है अब देखो तुम पहले 10 के 10 डिजिट यूज कर लो 10 P4 P4 उससे क्या होगा उसमें 0 वाला भी काउंट हो गया आगे। हाँ सर हाँ माइनस क्या कर दो जो वो वाले कर दो जो 0 लेके स्टार्टिंग दो कितने बचे 9 और बचे कितने 1 2 3 तो 9P 9P3 माइनस क्यों किए क्योंकि 10P4 में वो वाले भी काउंट हो गए जिसमें आगे क्या आ रहा है 0 तो माइनस कौन से करने वाले पड़ेंगे जो आगे के आगे हाँ तो 9P 3 लेकिन मुझे लगता है बच्चों को ये ना जल्दी बैठता नहीं दिमाग में। तो अपन कौन से प्रोसेस जाएंगे सारे सवाल देसी चमक गया बेटा देसी देसी सही जवाब। सोम दवे नहीं आया आया हूँ ना सर। क्या हाल चाल सोम सब बढ़िया तेरे बाल बच्चे बेटा सर। बाल तो ठीक है और बच्चे कैसे काम चलेगा सोहम पहले आपकी बाल मेरे लिए तुम बच्चे हो ना सब। ये सर ये क्या है ये तुम ये, खेल गए आप। बताओ बेटा मुझे इसमें कितने डिजिट का नंबर चाहिए। E1 3 डिजिट E1 यहाँ पे लास्ट के नखरे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और राना काफी सर 5 थोड़ा है इसमें 5 लिखा बेटा मैंने। हाउ नाइस 5 बोला ऐसा मेरे को लगा इसलिए। बेटा यहाँ पे कितने ऑप्शन है भरने के क्योंकि E1 है तो 3 यहाँ पे 1 भर दिया अभी कितने बचे ऑप्शन क्योंकि टोटल 6 थे तुम्हारे पास 5 क्योंकि यहाँ पे 1 भर दिया अभी 5 बचे यहाँ पे कितने 4 तो टोटल वेज कितने आ गए बेटा 60 क्या आंसर 60 है क्या नोट कर लो यार एसी बंद करता हूँ तो मुझे गर्मी लगती है चालू करता ठंडी लगती है क्या करूं बेटा। ऐसी मंगवा लो आप। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा सर बात वही थे सर वो ऐसी का रिपोर्ट नहीं फोन है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ सर बेटा हेलो नीट का है ही नहीं सही में नहीं इसके पास दिमाग अब विनीत वो बोल रहे है ही नहीं तेरे पास क्या सबके पास होता लेकिन तेरे पास नहीं है। अब क्या जो सबके पास है लेकिन तेरे पास नहीं है। ईमान सर वो कोडिंग क्लास का फॉर्म फिल करना है। हाँ कोडिंग जिसको सीरियसली सीखनी है क्योंकि उसमें वो और उसके असाइनमेंट मैं तुमको समझाऊंगा किसी दिन आप जिसको भी कौन सी लैंग्वेज का है कौन सी लैंग्वेज का सर मैं वही बताता हूँ। देखो ऐसा कैसे होता है जैसे मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में कई बच्चे बोलेंगे हमको आती है नहीं आती उनका मुझे नहीं पता
लेकिन एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करते हैं। पहले सी प्लस प्लस सिखाएंगे। सी प्लस प्लस में अभी जैसे मान लो कि इसमें भी वही जेई बोर्ड, जेई मेंस और एडवांस जैसा हमने रखा है कि हम पहले तुमको कोई कॉन्सेप्ट सिखा दिए मान लो, अब उसके हम तुमको होमवर्क के लिए कुछ कोड देंगे। यदि तुमने वो वाले कर दिए तो हम तुमको फिर तुम्हारा लेवल क्या करते जाएंगे, बढ़ा देगा। मतलब वो बिल्कुल वही है कि देखो 1 करोड़ मैम, कोडिंग का पर्पस क्या है? अभी कोडिंग तो जगह जगह होती है ना, फ्री में भी होती है, सब जगह होती है, लेकिन कोडिंग का तुमको इसमें एल्गोरिथम पे काम करना पड़ेगा। इन द सेंस मतलब कि यदि तुमको होमवर्क में जो सवाल दिए वो शीट जैसा ही काम रखेंगे कि कोड, गंदा कोड, अच्छा कोड, ऐसा कुछ करके। तो कंप्यूटर इंजन में फर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर इंजन जैसे 3 लाख का पैकेज भी है, एक का 10 लाख भी है, एक का 25 लाख भी है, एक का 50 लाख का भी पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज। मैं इंडियन पैकेज की लगभग इतना चल रहा भी, वैसे मैक्सिमम 30-40 लाख से ज्यादा है, अमेजोन देता है और माइक्रोसॉफ्ट देता है इंडिया को, बाकी बाहर कंट्री में अलग पैकेज है। तो ये इनमें डिफरेंस क्या आता है? सब सीएस ब्रांच वाले जाते हैं। डिफरेंस ये है कि आप क्वेश्चन को कोड को समझ के कोड से कैसे कैसे खेल सकते हो। देखो बेटा, मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे कोडिंग सिखाने वाले। मेरे जब मैंने अप्लाई, मैंने फिर बोला कि जब मैंने कोई स्टार्ट करने का सोचा कि कोडिंग स्टार्ट करते, बहुत सारे बोला कि हम कोडिंग सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। लेकिन कोडिंग ऐसे बंदे सीखने चाहिए जिसका दिमाग और स्टेबिलिटी दोनों शानदार हो। तो जो जो भैया तुमको सिखाने वाले हैं उनका दिमाग वन ऑफ द बेस्ट दिमाग है जितने बच्चों को मैंने अभी तक पढ़ाया है, मतलब एकदम शार्प दिमाग है। तो वो जिस तरीके से वो कोड सोचते होंगे या एल्गोरिथम सोचते होंगे, वही एल्गोरिथम तुमको पकड़ने आनी चाहिए। देखो वो फ्लेवर लेके आना है। ऐसे तो कोई भी सी प्लस प्लस सी सबको आती है, आती नहीं है तो भी सीखनी है। तो तुम अभी 2 महीने हर 2 महीने में ऐसे करेंगे तो उस तरह, अभी ये 2 महीने का कोर्स है जिसमें वीक में 3 दिन क्लास होगी और सीख सकते हो कोडिंग और पूरा प्रॉपर उसी तरीके से। और उसी तरह एक चैट ग्रुप बना दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हारा। और शायद फिर लास्ट में यदि तुम अच्छे से करते हो तो तुम सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। लेकिन वो सर्टिफिकेशन मैं तभी दूंगा जब वो, यदि तुमको अच्छे से आती है। ऐसा नहीं कि सबको सर्टिफिकेशन बांटते फिरते हैं कि सबको हो गया, फिर उस कोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है रहेगी। और तुमको सीखने में फोकस करोगे एल्गोरिथम और कोड सीखने का और दिन का 1 घंटा 2 घंटे यदि आप अपनी दूसरी बिजी एक्टिविटी से निकाल के कुछ लर्निंग पे दे रहे हो, सोना मतलब कर रहे हो या फिर कुछ तो एफर्ट डाल रहे हो। कई बच्चे बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, कई बच्चे बोलेंगे क्योंकि इंस्टा पबजी सबका टाइम है, तो इस पे ध्यान दे सकते हो। लेकिन उस भैया मतलब उससे बस तुमसे यही सीखना, वो उसमें जो तुमको सिखाएगा ना उसकी खास बात है कि उसमें स्टेबिलिटी कैसे है, वो कैसे सोचता होगा। उसको तुम वो तो अभी तुमको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगा, हो चलो तुम्हारा किसी का और भी अच्छा हो, तुमको लगेगा कि क्या है, तुम जैसा उसको प्रॉब्लम का बोलोगे वैसा वैसा तुम्हारा लेवल अप करता जाएगा। तुमको लगेगा कि भाई मतलब ये टफ करना है तो तुमको टफ एल्गोरिथम दे देगा। तो वो तुमको भी पकड़नी पड़ेगी एक एक, जैसे वो सवाल सोचोगे तभी जाके तुम्हारा 1-2 साल पे जाके तुम्हारा वो माइंड उस तरीके तैयार होगा कि तुम क्योंकि तुम्हारे टाइम में क्या होगा ना बेटा, अभी भी तुम्हारा अच्छा टाइम है, लेकिन जैसे ही अभी नया एजुकेशन सिस्टम आने वाला ना, उसमें तो 6ठी क्लास है यदि बच्चा कोडिंग अभी भी सीखना स्टार्ट हो गए लोग, 6ठी से भी कोडिंग सीखना लोग। लेकिन बस ये जानना नहीं, जितनी गंदी तुम एल्गोरिथम सिंटेक्स तो मैं भी सबको आता होगा, सिंटेक्स पे तो कोई भी बता देगा कि ये इस तरीके से करो। तुम पीछे कैसे कोड सोचा था और क्या कॉन्सेप्ट है और थ्योरी, ऐसा में कई बार बच्चे बावले हो जाते हैं क्योंकि एक सिंपल थ्योरी को इतना फैला के सोचते रहते हैं। तो वो चीजों पे तुमको काम करना है। फिर मैं शायद 2 महीनों के बाद हम एक टेस्ट लेंगे, यदि तुम्हारे जितना स्कोर आएगा उसी पे हम सर्टिफाइड तुम्हारे को देंगे और प्लस में प्राइज देंगे। और अभी पहले C++ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पाइथन एक धीरे करके स्टार्ट करेंगे। और प्लस में भैया से सीखो कि कॉलेज लाइफ की इंपॉर्टेंस कैसी है। उनके 12th बोर्ड में बेटा गुजरात बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 थे, और उनके जब जेई मेंस को उन्होंने एग्जाम दिए तो उनके मैथ्स में उस टाइम 120 मार्क्स का पेपर होता था, इसी साल से 100 का हुआ है लास्ट ईयर से। तो उनके 120 में से 108 102 नंबर थे, मतलब उनके 1 या 2 क्वेश्चन से जेई मेंस का नहीं हुआ था। स्टेबिलिटी है उनमें, जो मुझे मेरे पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट है वो। तो वो चीजें कई बार वो मजाक भी करता है, मस्ती भी करता है, तुम भी करते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम पर वो स्कूल का इफेक्ट आता है ना। जैसे कुछ कभी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अभी भी रिस्पेक्ट करता है, मस्ती भी करता है, सब चीजें आती हैं उसको।
तो वो तुम उनसे लर्निंग सीखो कि अच्छे बच्चे कैसे, और उसके उसके कुछ गलत उसमें बोर्ड का तो बेटा गुजरात बोर्ड में अब तक 100 में 100 नहीं आए, तो देख लोगे। और ऐसा भी उसे 10th में भी 100 में 100 थे, अंबासना मैम में जाता था 10th में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम सीखो, कोडिंग सीखो, कनेक्ट रहो, और बाकी तुम्हारी इच्छा है। और जल्द रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? क्या बेटा? रजिस्ट्रेशन का कैसे है? वो भी मैंने गूगल फॉर्म दी है, उसके बाद जिसका भी आज आजकल में आएगा फिर हम एक बैच अलॉट करेंगे, क्योंकि उसमें ये भी है, इस साल का जो टॉपर भाई है प्रशिल, वो भी उनसे सीखने वाले हैं। तो और हम लोग क्या एक्चुअली मैं तो वही चाहता हूँ कि माहौल जनरेट हो, वो भी लो ले कि बच्चे एक बार सीखना स्टार्ट करें। एक्चुअली ये तुम लोग कई बार कॉन्सेप्ट को तुम्हें वो कॉन्सेप्ट देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना बेटा, मैं एक चीज बताता हूँ। कभी और सोचते होंगे तुम ऐसा भी सोचना, यूट्यूब पे भी एनसीईआरटी फ्री में पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती, ये बताओ पहले। सब है ना? सर हाँ सब चीजें फ्री में है ना? हाँ, फायदा क्या है? तुम एनसीईआरटी नहीं सीख रहे, यहाँ पे मे भी तुम 10 चीजें इनडायरेक्टली सीख रहे हो सकता है टीचर का बोलना, हो सकता है टीचर का थॉट प्रोसेस सीख रहे हो सकता है तुम टीचर से तुम सीख रहे हो टीचर क्या क्या अर्न कर सकता है, टीचर का दिमाग कैसे चल सकता है, हो सकता है तुम क्लास का इन्वॉल्वमेंट सीख रहे हो कि बच्चे और टीचर जब मिक्स होते हैं बातचीत कैसे होती है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम उन भैया से कोडिंग सीखने के बजाय तुम ये भी सीख सकते हो कि तुमसे जस्ट 3-4 साल बड़ा बच्चा कैसे वो सोचता है, कैसे वो एक सवाल को लेता है, और किस तरीके से वो कोड कर रहा है, क्या क्या उन भैया में अच्छी बातें हैं, उनकी कॉलेज लाइफ क्या है। क्योंकि जैसे तुम लोगों से मिलोगे, जैसा तुम सर्कल रखोगे अपना फ्रेंड सर्कल, वैसा तुम्हारा दिमाग चलने वाला है, ये ध्यान रखना रूल नंबर। कुछ लोगों ने बेटा क्लास में देखना, मैं मेरी हाई लेवल वाली क्लास में देखना, कुछ लोगों ना उल्टा सीधा मजाक करते हैं, उसमें 1% भी झलकता नहीं कि वो टीचर की रिस्पेक्ट अंदर से करते हैं। उनको लगता है कि सारा दुनिया का अच्छा ध्यान दिमाग किनके पास चला गया है, वो कुछ भी मजाक करते हैं ऐरा गैरा। मैं इस क्लास में बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी क्लास पर्सनली 11 में फेवरेट लगती है, ये वाली जो क्लास। क्यों? तो उसमें ऐसा होता है कि तुम जैसा उनकी गलती नहीं है, उन्होंने फ्रेंड सर्कल ऐसा बना रखा है जिनमें कुछ अलग ही तरीके की बातें होती हैं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है। तुमको नोट छापने हैं भैया 5-6 साल बाद, तो इसलिए तैयार हो। कोडिंग अलग, कोडिंग उसका 1% पर्पस मान के चलना, 99% है तुम इन अच्छा एक ग्रुप सर्कल बन जाए। और वो उसमें भी पता लगे भीड़ भीड़ करने का, मैं भीड़ का तो अभी सोच भी नहीं रहा उसमें। मैंने उसको पहले ही बोला है कि अपने को पहला, और यदि ज्यादा रहा तो ऐसा एक्टिविटी है काइंड ऑफ कि तुमको समझ में सीखने को मिलेगा ओरिएंटेड और क्या होता है, और जैसे कुछ भी कोड वर्ड असाइनमेंट देखिए कॉलेज का बच्चा कैसे कर रहा है, तो वो चीजें तुमको बहुत जरूरी है। और उनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेकिन मैं उसका दिमाग वाइज तो मैं हमेशा से इम्प्रेस्ड हूँ। और प्लस में वो कूल रहता है, ऐसा नहीं है कोई एक सवाल दे दिया फटाफट गूगल से चीटिंग कर ली। तो तुम्हारे में क्या होता है बेटा, जैसे मैं और वो जब लोग हम दोनों पर्सनली कई बार 1-1 घंटे पे सवाल, 1-1 सवाल पे कितना टाइम लगाते थे, 1 आवर। तो जैसे अभी तुमको कभी क्वालिटी के क्वेश्चन कराते ना, जब उसके साथ डिस्कस करता था तो 1-1 घंटा लगता था हमको। तो ना तो वो हार मानता था, ना वो एटीट्यूड लेके आने का, पैसा उसी का मिलेगा। क्योंकि जब तुम कंपनी में जाओगे सीएस में, चलो मान लो कि तुम चले गए अमेजोन में चले गए, या तुमने एक बड़ी कंपनी खोल दी अपनी, तुमको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, क्या वो सीन प्रोजेक्ट होगा तुमको जो हर साल बनाते हो, कुछ नया बनाना पड़ेगा ना। सर तो वो उसके लिए मेंटल को इसको घिसो, इसकी वैल्यू है बेटा। ये 10 में से जेई में ला रहे हो 50 चीटिंग करके, 80 60 70, अब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और प्लस दूसरा फ्रेंड सर्कल इंप्रूव करो। चाहे कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए मैं तुम्हारे सामने बोल पाता हूँ क्योंकि उधर वाले बैच में रात जेई वाले में देखना, मैं अब अभी कल सोनू सर बोल रहे थे, मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं देते, 4 बच्चे बोलते रहते हैं, मैं तो बस वो बोलता हूँ लिखते हैं। वो ऐसा लगता है उन बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो ऐसा हो गया है, तुम में बहुत अच्छी पोटेंशियल है और अपने को कम समझने का कोई मतलब नहीं है। और बेटा बहुत स्कोप है, इनफाइनाइट स्कोप है, प्रैक्टिस करनी है जिसको करना है। मैं ग्रुप में मेरे से मैं उन लिंक दे दूंगा, वैसे भी हम ग्रुप बनाने वाले कोडिंग का, क्योंकि रेगुलर चीजें। और ये बस वो उसी चीज में करना कि ताकि तुम्हारी एक्स्ट्रा स्टडी से इफेक्ट ना हो और तुम सीखो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ये तो अमेरिका में तो बहुत कल्चर है, यूएस में, कि ये लोग अभी अपन ऑनलाइन इसलिए नहीं कर पाते जैसे यूट्यूब पे, क्योंकि हम देखने पढ़ने कुछ और जाते हैं और साथ में 10 चीजें कुछ और गलत लेके आते हैं।
और अपने डिस्ट्रैक्शन कम करने ना तुम्हारे में सब में मैं, और इसी को कम करने के लिए अपने को बिजी रखो। बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो करना चाहते हो वो करो। मैं तुमको समझा सकता हूँ। अभी 11th क्लास है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है बेटा तुम्हारे पास। मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो या कोडिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन इतना अच्छा टाइम है तुम्हारे पास, लाइफ में दोबारा से नहीं आने वाला। 12th में तुम ना रोओगे, तुम बोलोगे कितने 11th में सबसे ज्यादा मजे किसमें थे? 11th में अभी लगता है तुमको मजे किसमें थे? 10th। 10th से बाहर निकल दो बेटा, 10th से बाहर निकल दो। 10th एक तरफ से फॉल्स है, मतलब तुमको इतने मिसकॉन्सेप्शन हो जाते हैं, तुमको लगता है लास्ट के 2 महीनों पढ़ के हम 12th फोड़ देंगे, क्योंकि 10th में हमने लास्ट के 2 महीने पढ़ाई की थी। फिर वो, और कई बार बच्चे, मेरे से कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं, उसके आते हैं 95, जो लास्ट में 2 महीने पढ़ते उसके आते हैं 91। तो पता है जो पूरा साल पढ़ता उसको क्या लगता है वही कि मैं क्यों पढ़ाई, क्योंकि सबके पढ़ के कितने आ रहे हैं बेटा। ये एग्जाम, ये इंडिया में भेड़ चाल है, इसलिए तो इंडिया में जॉब नहीं पूरे हर किसी की लगती, क्योंकि सब तो क्या कर, मार्क्स में यदि जॉब लगने लग जाए तो फिर तो क्या है, तो हर यूनिवर्सिटी का टॉपर तो क्या होगा, जॉब वाला होगा। ऐसा नहीं होता है। मैं तुमको ऐसे बच्चों से भी मिलाना चाहता हूँ जिनके भी 25 लाख का पैकेज लगा है इंडिया में, जिसका एक लड़की का कल परसों मिलने जिसको 12 लाख का पैकेज लगा। तुम बोलो 12 लाख का ही, लेकिन वो उनका संघर्ष सुनो कि तुम कैसे लगता है। लेकिन मैं मिलाऊंगा, तुम फिर यहाँ मजाक करते हो, उल्टा सीधा मजे लेते हो, फिर वो ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा पता है, ये अंडरस्टैंडिंग बच्चे हैं। तुम्हारा ग्रुप फिर भी मुझे अच्छा लगता है, तुम एक्चुअली बातचीत करते हो, लेकिन कभी कभार ओवर नहीं की। जैसे उस क्लास में क्या होता है, एक ईजान बोल लेता है, ईजान के पीछे चिन्मय भागता है, चिन्मय के पीछे पीयूष भागता है। वो अजीब सा, टीचर को तो बोलने का मौका मिलता ही नहीं है। मैं एक दिन में बोलने वाला हूं उनको। तो तुम लगो करो, और अच्छे से जो भी तुम्हारे में है, और पहले और कुछ भी नहीं करना ना बेटा, एनसीईआरटी कर लो पीसीएम की, कुछ भी नहीं करना, सबसे इजी काम है। 3-3 4-4 बार एनसीईआरटी लगाओ, और हंसते खेलते तैयारी करो, क्योंकि बेस्ट टाइम है, एकदम बेस्ट टाइम यूटिलाइज करो। अभी आज चिन्ह में नहीं आया होगा, आया है? निश्चय आया? हाँ सर। तो एकदम मस्ती, एकदम ऐसा लगे फैमिली है, 2 साल निकलेंगे पता नहीं चलेगा। यदि अपन एक दूसरे की लेने में लगे रहे तो फिर वो पता चलेगा, पता क्या लगेगा, अरे यार इनकी क्लास है। तो अपना एक शेड्यूल बनाओ, एग्जीक्यूट करो, और अपने आप को 8-10 साल बाद एक अच्छी जगह पे पहुंचो, प्रो बन जाओ किसी भी चीज के। और जैसे मेरे को भी लगता था कि मैंने भी C++ कॉलेज में सीखी है, लेकिन अभी कुछ सबने सीखी होती है। जब मैं करने बैठता हूँ मुझे लगता है कि ये बच्चे कुछ और ही कर रहे हैं आजकल के। बाकी पढ़ाई करो, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है वो नाटा की तैयारी करे, यूसेट की तैयारी करे, लेकिन फील करे कि हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। किसी को लगता है, जैसे अभी एक बच्चे ने मस्त चालू किया है, 12th का तुम्हारा सीनियर है, वो अभी शेफ वाली लाइन में जाना चाह रहा है, उसका भी एग्जाम होता है। उसे कुकिंग में इंटरेस्ट है, वो करियर किसमें बनाना चाहता है, अभी एग्जाम है। और उसकी मम्मी भी, तुमने नाम भी सुनोगा, स्मिता मैम। क्या स्मिता मैम सुना, 10th में ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ सर। आयन की बात कर रहे सर। आयन अभी उस लाइन में जाना चाहता है। मुझे अच्छा लगा कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और एक नया कल्चर ला रहे हैं। नहीं तो सब किस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग, जेई, आईआईटी, जिसमें अब उसको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छी बात है उसमें भी पैसा है अपनी हॉबी को। लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए पीसीएम तो देना पड़ेगा। इसलिए अपने को जो भी अपना इतना पीसीएम स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हारा कल को, अब कहीं तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे कॉमर्स वाले दोस्त क्या कर रहे हैं, वो सारे दिन नवरे घूम रहे तो हम यहाँ पे झंड मरा रहे हैं। बेटा इस दिमाग की वार्ता जो है, तुम्हारे पास कुछ ना रहे जिंदगी में, पैसा है या नहीं है मुझे लेना देना। बेटा इस दिमाग से कितना रुपए कमा सकते हो ना तुम, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हो सब लोग। और तो मैं तो चाहता हूँ तुम इतना आगे बढ़ जाओ कि वापस तुम देख ही ना पाओ कि तुम, और ये अपने बेस्ट है। जो लोग चाहते हैं कि वो अपना प्रोफाइल सुधारना चाहते हैं, हो सकता है किसी प्रोफाइल पे हो, हाई लो, वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करे बेटा, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे कि अभी बस हम डाइवर्ट नहीं करेंगे अपने दिमाग को। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिमाग लगाना चाहो तो कैसे लगा? कितने डिजिट का नंबर है बेटा अपने पास? 4।
मन बना लो कि पढ़ना ही है, कुछ भी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब पहले से मन बना ली कि फिजिक्स टफ है तो फिजिक्स आ जाएगी क्या बेटा? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। इनमें 50 बार ऐसे सोचोगे कि फिजिक्स तो बहुत टफ है, क्या फिजिक्स सही में हो जाएगी? मुझे बता दो ऐसे। नहीं होगी बेटा, कभी नहीं आएगी। रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है बेटा इसमें? नहीं है। नहीं है। नहीं अलाउड है। अब ये सवाल को अब देखो ये तो लिख रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे सोचा करो बिना पेन चलाए करो। 4 का है तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 5। 4 3। तो कितना आंसर आ गया? 120 आ गया। हाँ सर। अब इसका बी वाला पार्ट बेटा क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर में हटा जाएगा। यहाँ पे तो कितने ऑप्शन है? एक ही दो। ऑप्शन है। ओ सॉरी 2 एंड 4। हाँ 2 वेज 2 एंड 4। और यहाँ पे कितने बचेंगे? एक भर दिया। 4 4 3 3 2 कितना 48। आंसर आ जाएगा? चमक गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर सर। सबसे पहले ना सब सुबह जल्दी उठना या रात को लेट पढ़ना, एक आदत डालो पहले। मेरे हिसाब से घर वाले खुश कब होंगे? सुबह जल्दी और मम्मी पापा को दुखी करना दुनिया का सबसे बेकार काम है, और उनको आगे जवाब देना तो और भी बड़ा बेकार काम है। ये तुम अपने मम्मी पापा के आगे चिल्लाते हो और गुस्सा करते हो, पता है मम्मी गलत बोल रहे हैं, लेकिन क्या गुस्सा करके अपन जो उनके आगे सही कर रहे हैं? नहीं। नहीं सर। यदि अपन अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्या पड़ोसी करेगा क्या बेटा? नहीं सर। इसलिए यदि मम्मी तुमको किसी भी गलत काम के लिए चिल्लाए तो तुम सॉरी मांग सकते हो या आर्गुमेंट मत करो, क्योंकि तुम्हारी एज ऐसी है कि घर में जो तुम्हारे वो होते हैं ना मनमुटाव, किस लिए होते हैं? मूड खराब रहता है, मम्मी बार बार कहती रहती है मोबाइल छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, गेम खेलता रहता है, सोता रहता है, तो बात उनकी मान दिया करो। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाने से बेटा कोई मतलब नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो पाप दे रहे हो फिर अपने आप को भी। इसलिए पढ़ो मत, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ घर वालों का। क्या ये तुमको दोनों चमक गया बेटा? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिमाग लगाओ कितने मेंबर हैं बेटा को, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। 8। और उसने अभी उसमें पर्टिकुलर कंडीशन भी हो जाएगी। 8 में से अपने को क्या चूज, एक चेयरमैन चूज करना और क्या चूज करना है? वाइस चेयरमैन तो 8 में 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, एक चेयरमैन के लिए, एक कौन से? वाइस चेयरमैन। चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शन है? 8 उनमें से एक चेयरमैन बन गया तो वाइस प्रेसिडेंट कितने बन जाएंगे? 7 कितना आंसर आ जाएगा? 56। और यदि यहाँ नोट हटा देते तो कितना आंसर आता? 64। एक बंदा चेयरमैन भी बन सकता, दूसरा वही 8 के 8 क्या बन सकते थे? वाइस चेयरमैन। समझ गया बेटा? यस सर। अगले क्वेश्चन तो और भी इजी है, अगले तो मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशंस वाले लग रहे हैं मेरे को बेटा, लेकिन ऐसे ना क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आते हैं, वो 1 मार्क में। जब फाइनल एग्जाम होगा ना तो ऐसे पक्का टीचर पूछ लेता है सिर्फ कैलकुलेशन। n-1 p3 अपॉन में क्या दे रखा है? NP4 इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/9। रेशियो का मतलब डिवाइड। चमक है इतना? यस सर एनपीआर का फॉर्मूला क्या है एनपीआर का बेटा? तो ये कितना हो गया बेटा? n-1। ये देखो पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल ले दो, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? इन दोनों का माइनस n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? n-4 फैक्टोरियल 1/9। क्या ये दोनों सेम कटते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ सर। n फैक्टोरियल को बेटा क्या लिख सकते हो? n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो? हाँ सर। कल नहीं बताया था, n को बाहर निकालो, n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना? 1/9। तो 1/n इक्वल टू 1/9 n की वैल्यू 9
चमक रहा है बेटा? हाँ सर। सर तो ये ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में, नोट कर। लो लो सर कर लिया। हो गया सर, हो गया। फास्ट सर 8 मिनट। कर लो एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लो 2-3 बार, आएगा। खासकर केमिस्ट्री की तो बेटा रट ही लो, जेई का एग्जाम उसी में से आने वाला है। सर अच्छे क्वेश्चन थोड़े बहुत। अरे अच्छे क्वेश्चन भी है, कंटेंट भी है, और केमिस्ट्री में ऐसे तो पीरियोडिक टेबल की तुम पूरी किताब पढ़ सकते हो। तो तुम कैसे डिफाइन करोगे कि पीरियोडिक टेबल कितना पढ़ना चाहिए? जितना एनसीईआरटी में लिखो उतना ही पढ़ना। सही है। हाँ सर हो गया। और यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलो। ये जो लोग बोलते हैं, तुमको क्या लगता है? जैसे मेरे को, अब तुम सोचो ना कि इतने बड़े स्टार जिनको हम आइडल मानते हैं, फेवरेट, वो यदि इस तरीके के चिल्लम चिल्ली नशे वसे में पकड़े जा रहे, तो सोचो कि अपन कितने लोगों को गलत आइडल मान रहे हैं। तो अच्छे बिजनेस, तुमको बड़े बड़े बिजनेसमैन को आइडल मानो, उनको फॉलो करो, या इवन आइडल मानना ना बेटा अपन, मतलब उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करो कि क्या है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको दिखता ना, वो होता नहीं रियलिटी में। मैं भी तुमको बोल सकता हूँ कि वाह मजा आ गए, ये जितना मैं बहुत सारा देखो, तुम काम की चीजें यूट्यूब पे उतना देखो कि तुम इंटरटेनमेंट हो जाओ या कुछ नॉलेज मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन तुमको स्क्रॉल करते जा रहे हो और फिर पागल होते। और जो बच्चे इसमें नहीं करते तो वो गेम में पड़ जाते हैं, गेम में नहीं पढ़ते तो सोशल मीडिया पे 15-20 मिनट रखा करो, 15 मिनट मीम्स के लिए, 15-20 मिनट वीडियोस के लिए, ऐसे डिवाइड करो अपने टाइम टेबल को। बेटा 5 पीयर का मतलब क्या हो जाएगा? n पीयर का मतलब लिखा है था तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस फैक्टोरियल। चमक गया बेटा? हाँ सर। सर 6pr-1 का बेटा देखो इधर, इसका क्या करेंगे बेटा? इस गोले का खोल देंगे। 6 फैक्टोरियल टू अलग है, 2 अलग है ना, 2 की पावर 6 नहीं, 2 अलग है। 6 फैक्टोरियल दोनों को माइनस करो एक बार बेटा, 6 माइनस r-1 तो कितना फैक्टोरियल हो जाएगा? नहीं 7 माइनस आर। यहां तो चमक गया बेटा सबको? अच्छा मुझे बताओ, 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में, 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में कौन बड़ा है? 7 माइनस आर। देखो बड़े को नहीं छोटा किया, छोटे को, अच्छा बड़े को छोटा किया, छोटे को बड़ा नहीं किया नहीं करते। देखो इसको कैसे, इसको छेड़छाड़ कर सकते हो बेटा? देखो 5 फैक्टोरियल तो ठीक है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी ठीक है, ठीक है। इसको लिखा 6 इंटू क्या लिखा बेटा? 5 फैक्टोरियल। और इसको लिखा बेटा 7 माइनस आर, और इसमें 6 माइनस आर 5 माइनस आर। वेरी गुड बेटा। अब कौन करता हुआ नजर आ रहा है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 42। तुम लोग अपना जहाँ तुम पढ़ते हो तो उसका माहौल अच्छा कर रखा है। मैं तुमको, कई लोग पढ़ते हैं तुमको घर पे मजा नहीं आता, पढ़ाई में नहीं आता, तो एक छोटा टिप देता हूँ, जहाँ तुम पढ़ते हो तुम्हारे जिसको प्यार से तुम स्टडी स्पेस बुला सकते हो, उसको इतना अच्छा बना लो ना कि किसी कोई दूसरा ना पढ़ने वाला बच्चा भी है ना, उसको भी वहां पे क्या करने की इच्छा हो जाए? पढ़ने की। तो देख लो, अभी कभी कभार ऐसा लगे कि नहीं अभी घर पे और मेरे से बेड पे लेट के पढ़ने की कोई मतलब नहीं होंगे। किंचुक लेटा हुआ है? नहीं सर। अभी किंचुक में इम्प्रूवमेंट बहुत है बेटा, तो ये ऐसा बिहेवियर इम्प्रूवमेंट रखेगा ना बहुत आगे जाएगा बेटा। पहले जल्दी गुस्सा हो जाता था, अभी थोड़ा कम, थोड़ा लेवल आ रहा है गुस्से का, कम। +30 r square minus 14r plus 30। आर की वैल्यू कितनी आई बेटा? 10 और 3। 1 और 10 और 3। अब देखो बेटा एक बार सोचो, 10 और 3 आई है ना, अब डिस्कार्ड करने के लिए अपने एक रूल होना चाहिए बेटा। यदि आर की वैल्यू में 10 ले लूं, क्या 5 में से 10 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं सर। 5p10 का आर की वैल्यू 10 रखूं मान लो ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे? 5p10, 5 में 10 लोगों का सिलेक्शन, तो क्या हो जाएगा बेटा? लोल। नॉट पॉसिबल।
lol आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 इसलिए 10 टिका के आ गया ना तो मैं दो नंबर का क्वेश्चन होगा ना तो पक्का टीचर 1 नंबर ही देगा, क्योंकि हाँ hint सर तो ध्यान रखा करो जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार देख लिया करो कि इसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं आर की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई बेटा? 3 ये नोट कर लो और मुझे अपना अपना शेड्यूल और आदतें सुधारना स्टार्ट कर। 2 इस वीक बेटा पीएनसी और सीक्वेंस एंड सीरीज का टेस्ट है। होपफुली तुम अभी से प्लानिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे, एक एक सवाल सोल्व रटोगे नहीं, सोल्व करोगे, पेन चलाओगे, रफ कॉपी का यूज करोगे, तभी दिमाग शार्प होगा। जेई में यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो रूल नंबर 1 पहले सबसे पहले क्या सोल्व करनी है अपने को बेटा? एनसीईआरटी एनसीईआरटी। क्योंकि मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ जब तुम एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज से देखना तुम्हारे में शायद तक कुछ बच्चों का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तुम एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जेई में कौन सा लेने वाला हूँ हाई लेवल में। सीरीज यदि उस टाइम हो सका तुमसे सवाल लगने लग जाए, यदि उस चैप्टर में तुमको सवाल लगने लग जाए और तब तुमको मजा भी आएगा। अब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में बोलूंगा अर्थमेटिक मीन तुमने डी का फॉर्मूला क्या होता है तो ये सोचते रहेंगे क्या होता v minus a upon n plus 1 है। तो ऐसे सोचो कि बोर्ड में क्या पढ़ाया गया है, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो ये 3 4 5 6 और सीक्वेंस एंड सीरीज तुम आज से तैयार करोगे ना तब जाके तुम्हारा अच्छे से कब तैयार होगा? सैटरडे तक। और थोड़ी नींद कम करो, थोड़े अपने को पुश करो, अपनी लिमिट बेटा बढ़ा दो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर क्लास जिसे नोट कर लिए वो जाते रहे। थैंक यू फॉर द कक्षा। और कोटेचा क्या हाल चल तेरे बेटा? ठीक है सर। मैं